हमें पाई रेडियन और ऋणात्मक पाई बटा 3 रेडियन को अंश में बदलने के लिए कहा गया है। चलिए मैं आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं। अगर आप कोई परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन करते हैं तो आप एक कोण यानी एंगल बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह कोण कितने रेडियंस का होगा? हमें यह पता है कि यह कोण 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब अगर उसी कोण को अंश यानी डिग्री में बदलना हो तो वो कितने अंश का होगा? अगर हम एक पूरी परिक्रमा करते हैं तो वो कोण 360 अंश के बराबर होगा। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। यहां पर हम 360 अंश के ऊपर एक छोटा सा गोला लगाते हैं। वो वास्तव में एक चिन्ह है जो ये बताता है कि हम कोण को अंश में माप रहे हैं। आप उस छोटे चिन्ह की जगह पर अंश यानी डिग्री भी लिख सकते हैं। चलिए इसे और आसान बनाएं। 2 पाई और 360 दोनों ही 2 से विभाज्य या डिविजिबल हैं, इसलिए इनको 2 से विभाजित करते हैं। तो अब ये पाई रेडियन किसके बराबर हुआ? 2 पाई और 360 को 2 से विभाजित करने पर हमें बाईं तरफ पाई और दाहिने तरफ 180 मिलता है, यानी पाई रेडियन 180 अंश के बराबर हुआ। यह दरअसल हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। तो हमने ये पाया कि पाई रेडियन 180 अंश के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वृत्त यानी सर्किल की आधी परिक्रमा कोण की माप होगी और इसे आप 180 अंश यानी डिग्री भी कह सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं। हम ऋणात्मक पाई बटा 3 रेडियन को अंश में बदलना चाहते हैं। हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक नए रंग के पेन से लिखते हैं। यहां पर हमें पता है कि पाई रेडियन 180 अंश के बराबर होता है। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि 1 रेडियन कितने अंश का होता है। इसके लिए हम ऋणात्मक पाई बटा 3 रेडियन को अंश बटा रेडियन से गुणा यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 रेडियन में कितने अंश होते हैं? हम जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 अंश होते हैं। या आप कह सकते हैं कि 1 रेडियन 180 बटा पाई अंश होता है। अब हमारे पास रेडियन है और उनमें गुणा करने के लिए प्रति रेडियन अंशों की संख्या है। इस तरह रेडियन और पाई निरस्त यानी कैंसिल हो जाते हैं और 180 बटा 3 बचता है जो ऋणात्मक 60 है। इस तरह हमारे पास बची इकाई अंश है। इसे या तो हम अंश लिख सकते हैं या फिर एक छोटे से गोले से दर्शा सकते हैं।